मैं अपना ईद वाला लुक रिक्रिएट करूं, क्योंकि पर्सनली वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना रिक्रिएट करते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को क्लिप कर लूँगी ताकि मुझे मेकअप करने टाइम कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। वैसे मेकअप करने का शौक़ मुझे बचपन से है। आई गेस मैं 6-7 साल की थी तब से मैं मेकअप कर रही हूँ। और उस टाइम तो बहुत कम प्रोडक्ट्स होते थे और मेरे पास खुद का कुछ था भी नहीं। मम्मी का था, मम्मी के पास 3-4 सामान था, उसी से मैंने शुरुआत की थी। तो मम्मी के पास लिपस्टिक रहता था, लिप लाइनर रहता था, आईब्रो पेंसिल होता था और काजल होता था। मेरी मम्मी ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती है, तो ये सब भी 1-2 ही रहता था। ऐसा नहीं कि लिपस्टिक हज़ारों में, आई मीन हज़ारों नहीं पर 4-5 है, ऐसा भी नहीं। 2 मम्मी डार्क शेड, एक ब्राउन यूज़ करती थी और एक चेंजर यूज़ करती थी, जिसको लगाते ही उसका कलर पिंक हो जाता है। तो वही दोनों था बस। तो उसी से मैंने अपना बेसिक मेकअप शुरू किया था। क्रीम्स भी ज़्यादा नहीं होते थे, नॉर्मल कुछ मॉइस्चराइज़र होता था। तो जब ये आई शेडो और आईलाइनर का क्रेज़ आने लगा तो मैंने टीवीज़ में देखा, टीवी सीरियल में जो जो हीरोइंस होती थी वो लोग आई शेडो और आईलाइनर लगाती थी। तो मैं बचपन से काफ़ी इनोवेटिव हूँ मेकअप के मामले में। तो मैं वो आईलाइनर और आई शेडो देख के मैं इन्वेंट करती थी। तो वही 8-9 साल की उम्र में ये सब मैं करना शुरू कर चुकी थी। तो मैं लिपस्टिक को लेकर के आई शेडो बनाती थी और काजल जो होता है उसको पेन से लेकर के थोड़ा थोड़ा लेकर के पूरा आँख पे एज एन आई लाइनर यूज़ करती थी। मस्कारा तो कुछ था नहीं, तो ये दोनों देख देख के मैंने सीख लिया था। फिर धीरे धीरे जब ये मार्केट में अवेलेबल होने लगा तो एक बार मेरी नानी आई थी तो मैंने ज़िद करके, उन्होंने पूछा एक्चुअली कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मेरी दीदी ने कुछ ब्रेसलेट ख़रीदवाया था और मैंने बोला, मैंने देखा आई शेडो रखा हुआ था तो मैंने इशारा किया कि मुझे वो चाहिए। तो उन्होंने मेरे लिए आई शेडो ख़रीदा था, लैक्मे का था, छोटा वाला। तो मैंने अपना मेकअप वहाँ से शुरू किया। फिर उन्होंने मेरे लिए आईलाइनर और मस्कारा भी छोटा छोटा 2 ख़रीदा था, तो मैं उसी से मेकअप करती थी। फिर धीरे धीरे नए नए प्रोडक्ट्स आते गए और हम लोग ख़रीदते गए। तो ऐसे ऐसे करके मेरा मेकअप जर्नी शुरू हुआ है। और मुझे सिर्फ मेकअप में ही नहीं बट स्किन केयर चीज़ों में भी बहुत ध्यान रहता था, बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं बचपन में वो हल्दी, बेसन और दूध या दही मिला कर के हमेशा लगाती थी और मेरी दादी भी बोलती थी कि लगाओ लगाओ, फेस पे लगाओ। वो हम दोनों को बोलती थी, दीदी को भी बोलती थी और मुझे भी बोलती थी। पर मेरी जो बहन है वो बिल्कुल लेज़ी है और उसको 1% सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसको ज़बरदस्ती लगा भी दिया जाता है तो वो बस 2-3 मिनट में निकाल के फेंक देगी, पूरा फेस वॉश कर लेगी, सूखने का वो वेट नहीं कर सकती। बट मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं एकदम अच्छे से लगाती थी, बनाती थी, सुखाती थी, तब वॉश करती थी, फिर मेकअप करती थी। तो मैं हमेशा से ऐसी टाइप की रही हूँ। तो मेरे घर में मैं, रिक्की और सट्टी हम तीनों हैं। तो हम तीनों में से सबसे पहले मैंने ही आईलाइनर लगाना सीखा। रिक्की अभी लगा लेती है बट सबसे पहले मैंने ही आईलाइनर लगाना सीखा, तो सब मुझसे लगवाते थे। जब मैं हॉस्टल गई तो वहाँ पे भी सब मुझसे ही लगवाते थे, क्योंकि और किसी को भी परफेक्ट टाइप का नहीं आता था। मेरा काइंड ऑफ परफेक्ट हो जाता है, एकदम परफेक्ट वाला नहीं हो पाता है बट ठीक है, चल जाता है। मेरे से भी बुरा आता है लोगों को लगाने, इसलिए सब मेरे पास आते थे आईलाइनर लगवाने के लिए। तो मुझे बहुत मज़ा आता था और बिल्कुल प्रो टाइप का फीलिंग आता है कि अरे तुम्हारे पास लोग आ रहे हैं, मतलब तुम बहुत अच्छी हो इस चीज़ में। तो ऐसा टाइप का फीलिंग आता है, पर काफ़ी मज़ा आता है मुझे ये सब करने में। हो गया मेरी स्टोरी ख़त्म। वैसे जो ये ईद का लुक है ये मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था, बिल्कुल सोचा नहीं था कि मैं ऐसे वैसे करके जाऊँगी। इनफैक्ट मैं तो ये ड्रेस भी नहीं पहनने वाली थी, मैंने कुछ और सोच के रखा था कि मैं कुछ और पहनूँगी। उस दिन तो मेरे बालों में तेल भी लगा था, तो मेरा कोई भी प्लान नहीं था। बट देन ये वाला ड्रेस मैंने पहन लिया अचानक से और फिर थोड़ा थोड़ा सा मेकअप वेकअप किया। फिर मुझे ध्यान आया कि चलो ईयरिंग ऐसा पहनते हैं या जो भी। तो फाइनली मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा ये लुक एट द एंड, तो मैंने सोचा कि इसको रिक्रिएट करते हैं। तो अभी इसीलिए मैंने रिक्रिएट किया है। शिट, अभी मेरा मस्कारा मेरे आईब्रो के ऊपर लग गया। एक्चुअली वो मेरे बाल पे लगा और बाल मेरे आईब्रो से के पास लगा और उसके बाद ख़राब हो गया। तो अभी मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने पहले तो सोचा कि ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसे ऐसे मिक्स कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा सा पता चल रहा था।
तो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ यूज़ करते हैं। वैसे जनरली लोग तो कंसीलर यूज़ करते हैं, बट मैं करूँगी फाउंडेशन यूज़। तो आईब्रो के ऊपर जहाँ भी वो ब्लैक ब्लैक सा मार्क है वहाँ पे मैंने लगा लिया फाउंडेशन और उसको अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ अभी। और फिर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे कुछ ब्लैक सा भी था। तो ये एक टिप हो सकती है, अपना मेकअप अगर ख़राब हो जाए तो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसको पानी लगा के या किसी कपड़े से हटाएंगे तो वहाँ का पूरा जो भी बेस लगा हुआ है, फाउंडेशन बेस या प्राइमर या जो भी, वो सब हट जाएगा। तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा वहाँ पे स्पेशली। तो हाँ, ये थी एक टिप। और मैं आईलाइनर यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा। कभी कभी सिर्फ मस्कारा इनफ होता है, जैसे कि आज। तो फाइनली मैं जा रही हूँ आईलाइनर यूज़ करने, लेकिन आँखों पे नहीं। गेस करो। मैं बिंदी लगाऊंगी इससे, क्योंकि मुझे बिंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इंडियन ड्रेसेस पे, मतलब ओनली इंडियन ड्रेसेस पे, तो सूट या साड़ी पे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस ड्रेस के साथ ब्लैक बिंदी अच्छा लगेगा। इनफैक्ट ब्लैक बिंदी हर ड्रेस के साथ अच्छा लगता है। अभी फाइनली मैं पहनूंगी अपना ईयर रिंग, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी है, और मैं हूँ तैयार। और अब देखिए मेरा फाइनल लुक। You guys like this video and my look, and if you did, do like and subscribe to my channel. I'll meet you in my next vlog. Bye bye.